दोस्तों आज हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का नाम भारत है और इसका पड़ोसी देश का नाम पाकिस्तान। लेकिन आपको यह तो मालूम होगा कि साल 1947 से पहले यह दोनों देश एक ही हिस्सा थे। और आपको यह भी मालूम होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी मनाता है। तो दोस्तों जब ये दोनों एक ही देश थे तो आखिर पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी कैसे मनाता है? तो दोस्तों आपको यह जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि आखिर 14-15 अगस्त की रात को क्या हुआ था। और अगर आपको यह सब कुछ जानना है तो अंत तक बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आप सब चीज़ के बारे में जान सकें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल द विडन फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले और हमारी नोटिफिकेशन पाते रहें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। तो ये बात उस वक्त की है जब भारत में आज़ादी की मांग कई सालों से चली आ रही थी और इसके लिए कई भारतीयों की जानें भी गंवाई गई थी। पर अंग्रेज़ सरकार को सबसे ज़्यादा परेशानी महात्मा गांधी के आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद सेना से हुई। और उसी वक्त 1945 में दूसरी वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों की आर्थिक हालत ख़राब हो गई और वो अब अपने देश में भी शासन करने के लायक नहीं रहे। इसके बाद जब अंग्रेज़ों का यह एहसास हो गया कि हम भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी। जी दोस्तों, फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का लास्ट वायसरॉय नियुक्त किया गया और उसे ही भारत को आज़ाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत को आज़ाद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर अंग्रेज़ सरकार ने माउंटबेटन को ही क्यों चुना? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो इसके पीछे का मुख्य रीज़न यह है दोस्तों कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान माउंटबेटन अलाइड फोर्स के कमांडर थे और यह वही अलाइड फोर्स थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। और माउंटबेटन एक जाने माने इंसान थे। कुछ दिन बाद अंग्रेज़ सरकार ने 3 जून 1948 को भारत को आज़ाद करने की घोषणा की। जब माउंटबेटन वायसरॉय बन गए तो उनकी मुलाकात भारतीय नेताओं से होने लगी। लेकिन दोस्तों आपने ये बात तो सुनी होगी कि अंग्रेज़ सरकार जहाँ भी राज किया करते थे वो उस देश को तहस नहस करके छोड़ा करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे देशों का नाम सुना होगा, लेकिन वैसा ही उन्होंने कुछ हमारे देश भारत के साथ करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उनका काम पंडित जवाहरलाल नेहरू और अली जिन्ना ने पूरा कर दिया। जब जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग की तो उस वक्त भारत की कई जगहों पर हिंसा फैलने लगी और इन्हीं हिंसा के कारण जो आज़ादी भारत को 1948 में मिलने वाली थी वह 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। लेकिन माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख क्यों चुनी? आखिर ऐसा क्या खास था 15 अगस्त की तारीख? तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि माउंटबेटन एक ऐसा इंसान था जो शुभ और अशुभ मानता था। जैसे हम भारतीय बहुत सारी चीज़ों में शुभ और अशुभ मानते हैं, वैसे ठीक माउंटबेटन भी शुभ और अशुभ मानता था। और माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त की तारीख बहुत ही शुभ थी, क्योंकि 1945 में जापानीज़ आर्मी ने अलाइज पावर्स के सामने 15 अगस्त 1945 को ही सरेंडर किया था। इसीलिए माउंटबेटन को 15 अगस्त की तारीख पसंद आई। लेकिन दोस्तों मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। इसके आगे सब भारतीयों को यह मालूम हुआ कि 15 अगस्त की तारीख को हमें आज़ादी मिलने वाली है, तो भारत के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनके मुताबिक 15 अगस्त की तारीख ज्योतिषों के हिसाब से सही नहीं थी। वो उस तारीख को आज़ाद होने से इनकार करने लगे। उनका कहना था या तो हमें आज़ादी कुछ दिन बाद दो या तो उससे पहले। लेकिन माउंटबेटन अपने बात पर अड़ा रहा। तो भारतीय ज्योतिषियों ने इसका उपाय यह निकाला कि आखिर आप 14 और 15 अगस्त की रात को ठीक 12 बजे हमें आज़ाद कर दें, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ों के मुताबिक 12 बजे की रात के बाद से उनके लिए नए दिन की शुरुआत हो जाती है। और वहीं अगर हिंदुत्व के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ सूरज निकलने के बाद से नया दिन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों अब तो बात हो चुकी कि हमारे देश के आज़ाद करने की डेट क्या और कैसे तय हुई। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि 14 और 15 अगस्त की रात को क्या हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि पहले 14 अगस्त के दिन के बारे में। दोस्तों 14 अगस्त के दिन को ही सारे भारतीयों को यह बात भी मालूम हो चुका था कि आज रात को हमें आज़ादी मिलने वाली है।
तो उसके लिए वो सभी लोग लाल किले के पास जमा होने लगे। लेकिन 14 अगस्त के दिन से ये लेकर रात तक बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बीच भी 5 लाख लोग भारतीय वहाँ जमा हुए और अंग्रेज़ सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप अपनी भाषण 11:51 पे शुरू करेंगे और ठीक 12 बजे ख़त्म कर देंगे और इसी बीच 12 बजे हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच 12 बजे से पहले ख़त्म करके 12 बजे अपने नए देश का आरंभ किया। लेकिन दोस्तों बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अपने महात्मा गांधी को भूल गए, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि उस स्पीच के दौरान या फिर जब भारत देश आज़ाद हो रहा था उसके खुशियों में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी का कहना था कि मुझे अखंड भारत की आज़ादी चाहिए और वो पाकिस्तान का बंटवारा करने का विरोध कर रहे थे। और वो इस दौरान बंगाल में हो रहे हिंसाओं के बीच में वहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए थे। आज़ादी मिलने के ठीक कुछ दिन पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के पास एक चिट्ठी लिखी। उन्हें चिट्ठी लिखा और उसमें महात्मा गांधी को कहा कि हम आपके बड़े आभारी होंगे अगर आप देश की आज़ादी की खुशी में हमारे साथ शामिल हो। लेकिन इसका विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने सख्ती से मना कर दिया। अब बात आती है 16 अगस्त की रात, 16 अगस्त के दिन की। दोस्तों ये वो दिन था जब भारत एक आज़ाद हो चुका था और पाकिस्तान भी आज़ाद हो चुका था। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपनी आज़ादी दिवस क्यों मनाता है? दोस्तों इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसने 2 सालों तक लगातार 15 अगस्त को ही अपना झंडा फहराया। लेकिन ठीक जिन्ना के मरने के बाद पाकिस्तान का कैलेंडर किसी ने पूरे 24 घंटे पीछे कर दिया, जिसके कारण आज तक वहाँ पर लोग 14 अगस्त को ही आज़ादी मनाते हैं। और यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने अपना पहला डाक टिकट जारी किया था तो उसमें भी उसने 15 अगस्त के डेट ही दिया था। इसके बाद दोनों देश अलग तो हो गए, लेकिन दोस्तों अभी तक किसी को यह मालूम नहीं था कि कहाँ से पाकिस्तान की शुरुआत होती है और कहाँ से हिंदुस्तान की शुरुआत होती है, क्योंकि दोनों देश का बंटवारा तो कर दिया गया था लेकिन अभी तक ये बॉर्डर यानी लाइन खींचे नहीं गए थे, जो कि रेड क्लिफ के लाइन के मुताबिक होने वाला था। तो दोस्तों अगर आपको भी रेड क्लिफ की वाली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको रेड क्लिफ की बनाए उस मैप के बारे में, आपको उस रेखा चित्र के बारे में वीडियो बनाकर देंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल द वुडन फैक्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।